ठीक है, हम लोग परक्विसिट्स पढ़ रहे थे और परक्विसिट्स मतलब हम बताए थे ना कि क्या होता है, फैसिलिटी देना। हमको क्या देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। लमसम अमाउंट ना दे करके फिक्स्ड, हम आपको जितना आप सर्विस यूज़ करोगे या कुछ भी यूज़ करोगे फैसिलिटी, उसके बदले में हम आपको उतना पैसा रीइंबर्स करते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है, मेडिकल फैसिलिटी। एक हम लोग पढ़े थे मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस में क्या पढ़े थे कि एक फिक्स्ड अमाउंट हम आपको दे देते हैं, अगर आप बीमार पड़ो तो भी ठीक, नहीं पड़ो तो भी आपको वो पैसा मिल जाएगा। वो होता है फिक्स्ड अमाउंट और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल अलावेंस। जब हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी का, तो इसमें क्या होता है कि सपोज कोई एम्प्लॉई है मेरा, वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसके किसी डिपेंडेंट बच्चों का यानी कि उसके जो चिल्ड्रन है या उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, ठीक। और एक्सीडेंट होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में क्या किया गया, भर्ती किया गया, उसमें कुछ खर्चा बैठा, तो बेचारा एम्प्लॉय बहुत उदास था, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा जो हॉस्पिटल का फीस हो क्या होता है, बहुत हाई फाई होता है, लाख 5 लाख 10 लाख रुपये लग गया। बेचारा एम्प्लॉय क्या था, बहुत उदास था कि साहब मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है या मेरे बच्चों का ये हो गया है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, 15 लाख रुपया खर्चा बैठा है। तो एम्प्लॉयर बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए क्या है, हम खड़े, तुम जा करके हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराओ, जितना भी खर्चा होगा वो हम दे देंगे। इट मीन्स कि मेरा एम्प्लॉयर हमें क्या दे रहा है, मेडिकल की फैसिलिटी दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ बेनिफिट दे रहा है। और क्यों हमें दे रहा है, क्योंकि हम उसके क्या है, एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉयर से अगर कोई भी बेनिफिट मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, परक्विसिट्स। क्या बोलते हैं, परक्विसिट्स। तो ये भी एक तरह से क्या है, परक्विसिट्स है, जो कि मेरा एम्प्लॉयर अब मेरे यानी कि मुझे एज अ एम्प्लॉय दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, हॉस्पिटल कई तरह का हो सकता है। एक हॉस्पिटल हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी, ठीक। पता ही है क्या होता है, कबीरचौरा BHU ये सब क्या है, एम्स ये सब क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो या तो हम अपने बीवी को, अपने बच्चों को या अपने खुद को मैंने कहाँ एडमिट कराया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। या ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल जो कि किसके द्वारा अप्रूव्ड है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स का कमिश्नर होता है उसने अप्रूव कर दिया कि साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे किसी हॉस्पिटल में चले जाओ जो किसके द्वारा अप्रूव्ड है, इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा। तो अगर इसके द्वारा अप्रूव्ड है तो दूसरा हॉस्पिटल हो सकता है। तीसरा कैसा हॉस्पिटल हो सकता है, वो हॉस्पिटल जो कि ओन्ड या मैनेज्ड किसके द्वारा है, एम्प्लॉयर का। यानी कि मेरे एम्प्लॉयर का खुद को हॉस्पिटल है, मैं वहां पे अपना इलाज करवाता हूं, अपने बीवी का इलाज करवा रहा हूं या अपने बच्चों का इलाज करवा रहा हूं। तो 3 तरह के हॉस्पिटल हो गए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दूसरा क्या हो गया, ऐसे हॉस्पिटल जो कि अप्रूव्ड है किसके द्वारा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और तीसरा क्या हो गया, वो हॉस्पिटल जो कि मैनेज होता है एम्प्लॉयर के द्वारा। इतनी कहानी खत्म। अच्छा, इसके बाद से क्या है कि मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, आप अगर बीमार पड़ोगे, आपको कुछ भी होगा, तो जितना मेडिकल का पैसा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, ठीक है। यस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ICICI का लिया तो ICICI बैंक देगा, मैंने रिलायंस का लिया तो रिलायंस देगा, मैंने LIC लिया तो LIC देगा, मैंने बजाज का लिया तो बजाज, यानी कि जिसका मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा वो हमको देगा। तो ये हो सकता है एक इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें मेडिकल फैसिलिटी हमको मिल रही है, और उसका जो प्रीमियम का पैसा है वो कौन भरता है, मेरा एम्प्लॉयर भरता है। आ गया कम कोई दिक्कत वो। लेकिन जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होगा वो किसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड। ये सब जिसके भी होंगे वो अप्रूव्ड होते हैं, ठीक। IRDA होता है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, उसके द्वारा क्या होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं। और लास्ट एक तरह का हॉस्पिटल हो सकता है, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम, जो प्राइवेट होता है, ठीक, जो आसपास के एरिया में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब कहा गया है इसमें कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हो, कहां करवाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
तो वो पूरी तरह से माफ होगा। क्या होगा? पूरी तरफ से माफ। यानी कि कोई भी अगर आपको बेनिफिट मिला होगा तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर वो हॉस्पिटल अप्रूव्ड होगा कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा तो वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर मुझे बेनिफिट मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? हॉस्पिटल किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा मैनेज्ड है, तो ये भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। यानी कि अगर हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया और मेरा एम्प्लॉयर कुछ भी खर्चा करेगा तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, वो अगर हॉस्पिटल किसके द्वारा अप्रूव्ड है? इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा, तो उसमें भी कितना भी खर्चा अगर मेरा एम्प्लॉयर करेगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है? वो हॉस्पिटल किसके द्वारा मैनेज्ड है? एम्प्लॉयर के द्वारा। कितना भी खर्चा मेरा एम्प्लॉयर किया होगा अपने ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए तो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगी तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? सर जब सब एग्जेम्प्ट ही है तो लिखवाई क्यों है? सीधे लिख देते मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है? एग्जेम्प्ट। तो बस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया जाएगा वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। बस और ये जो टैक्स लगेगा वो एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर बेनिफिट देगा, जितने का भी बेनिफिट देगा उस पे क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। यानी कि मैं उसको परक्विसिट्स मान लूंगा। ठीक है। इसके पहले इसकी लिमिट थी 15,000, यानी कि 2019-20 से पहले इसकी लिमिट कितनी थी? 15,000। अगर 15,000 से कम का खर्चा करोगे तो एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा, और अगर उसके ऊपर करोगे तो टैक्सेबल। लेकिन 2019-20 में उसको हटा दिया गया है और उसको सीधे बोला गया कि कितना भी खर्चा करोगे वो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो तुम सिर्फ क्या याद रखो? फुल्ली टैक्सेबल। एक बार क्विक रिवीजन करें। क्विक रिवीजन एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया? मेडिकल की फैसिलिटी दिया। मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है? मैं बीमार पड़ गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो जितना भी खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। इतनी बात समझ में आएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडिकल बेनिफिट। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस की दुनिया बिल्कुल अलग है, मेडिकल फैसिलिटी की दुनिया बिल्कुल अलग है। मेडिकल अलावेंस फिक्स नेचर का होता है, वो हर महीने मिलेगा चाहे बीमार पड़े या मेडिकल फैसिलिटी तब मिलेगा जब मैं एक्चुअल में बीमार पड़ूंगा और मैं हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा। मैं होऊंगा या मेरी बीवी होगी या मेरे बच्चे होंगे। ठीक। अच्छा, अब हॉस्पिटल ये तरीके से है, गवर्नमेंट में करेंगे उस केस में जितना भी खर्चा होगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब दिस इज नॉट अ परक्विसिट्स। वो परक्विसिट्स है लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होगा यानी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तो भी हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। एम्प्लॉयर के द्वारा मैनेज होगा तो भी नहीं होगा। इंश्योरेंस मैंने लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है और उसका भी पैसा अगर मेरा एम्प्लॉयर भर रहा है तो उसका भी पैसा क्या होगा? नॉन टैक्सेबल। लेकिन अगर मैं प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करवाता हूं तो जितना भी पैसा पे करेंगे कौन? एम्प्लॉयर। किसको देगा? एम्प्लॉय को। तो पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आ रही कहानी समझ में? अच्छा, इन पांचों केस में बताओ क्या ध्यान दे रहे हैं? इन पांचों केस में यह है कि पैसा कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। पांचों केस में एम्प्लॉयर कर रहा है। ठीक। लेकिन कभी कभी ये बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनना, मान लो सपोज मैं एक एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता हूँ और मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक। मैं भर्ती हो गया हूँ कहाँ? अस्पताल में। आ रही बात समझ में? तो उस केस में पहले हम क्या करेंगे, या मेरे घर वाले पहले क्या करेंगे? मेरे घर वाले क्या करेंगे? पहले डॉक्टर का फीस पे कर देंगे अपने जेब से। कि किसका वेट करेंगे? नहीं साहब रुक जाइए, मरने दीजिए इसको कुछ देर, अभी एम्प्लॉयर आएगा तो क्या करेगा? पे करेगा। और मेरा एम्प्लॉयर मान लो बाई चांस ऑस्ट्रेलिया घूमने गया है, शादी उदी हो गया घूमने, पूरा वर्ल्ड टूर पे कर रहा है, तो क्या हम उसका इंतजार करेंगे? नहीं, मेरा एम्प्लॉयर आके पे करेगा। तो उस केस में क्या होगा? मैं या मेरे घर वाले वो पैसा तुरंत पे कर देंगे हॉस्पिटल को और कहेंगे पूरा बिल बनाना नाम के साथ। ठीक। अब बिल बनाने के बाद मेरा नाम पता लिख देना ताकि मैं इसको किसको दिखाऊं? एम्प्लॉयर को। और 1-2 महीना बाद जब मेरा एम्प्लॉयर घूम के आए
तो वो पैसा मुझे दे दे। आ रही बात समझ में? तो यहां पे क्या पढ़ोगे, या तो इंप्लॉयर पे कर दे तुरंत, या ये भी हो सकता है कि वो अमाउंट रीइंबर्स करे। क्या करे? और रीइंबर्स का मतलब ही क्या होता है, पहले पे हो जाएगा, फिर बाद में मैं जब बिल दिखाऊंगा तो मुझे वापस पैसा मिल जाएगा। यही होता है कि आप LIC में अगर काम करते हो ना, तो आपको पहले मतलब फिर एडमिट करा के अपने पास, यही होगा, बिल्कुल होगा। डॉक्टर पहले क्या मांगेगा, फीस मांगेगा, ये थोड़ा बोलेगा नहीं पहले एम्प्लॉयर को अपने बुला के लाओ, उसको तो फीस चाहिए तुरंत, तो इसको मैं क्या बोलते हैं, रीइंबर्स। यानी कि यहाँ पे अमाउंट क्या लिखा है, पेड बाय एम्प्लॉयर और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या इस कहानी में कोई दिक्कत है? फटाफट पूछूं। पहला केस मैं बोलता हूं कि चलो बताओ, हमने हॉस्पिटल में दिखाया जो कि अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा सीधे। ठीक, मैंने अपना इलाज करवाया कहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैंने अपना इलाज कराया ऐसे जगह जो कि प्राइवेट नर्सिंग होम है, फुली टैक्सेबल, पहले 15,000 की लिमिट थी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। कितना आसान है, कुछ इसमें खत्म हो गया। यही सीधे सीधे लाइन बोलेगा। दिमाग कहाँ लगाना है, अब सुनो, दिमाग कहाँ लगाना है। ये बात हो रही थी किसकी, भारत में करा रहे हो तो, बाहर जितने भी नेता परिता होते हैं वो कहाँ जाते हैं, भारत के बाहर। भाई इंडिया में उनको नहीं अच्छा लगता है, तो चले गए विदेश में, 5 महीना 6 महीना वही। हाँ, कई लोग जाते हैं भाई, उनको इंडिया की व्यवस्था में भरोसा नहीं है। अब देखो, अगर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, एक होगा ट्रीटमेंट और एक होगा ट्रीटमेंट एंड एकोमोडेशन, और एकोमोडेशन के साथ ट्रैवलिंग भी हो गया, यानी कि ट्रैवलिंग भी होगा, ट्रैवलिंग भी होगा, बोलो, ट्रीटमेंट होगा और ट्रैवलिंग भी होगी। इस वाले केस में ट्रैवलिंग एकोमोडेशन की बात नहीं होती है, लेकिन इसमें भैया विदेश जाओगे तो जहाज से जाओगे, बोलो, उसका पैसा लगेगा, पैसा जाएगा, जाने आने का लगेगा, तो उस केस में हम ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन भी देखते हैं, ट्रीटमेंट भी देखेंगे और क्या देखेंगे, ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन भी। और ये सारा का सारा पैसा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय अपने जेब से देगा तो भूल जाओ, क्योंकि वो परक्विजिट्स है ही नहीं, वो परक्विजिट्स है ही नहीं। मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम एम्प्लॉय हो, तुम बीमार पड़ गए, अपना इलाज तुम खुद दे करवाओगे, तो हम तुमको कौन सा बेनिफिट दिए, कुछ नहीं दिए। यानी कि ये ट्रीटमेंट और ट्रैवलिंग एंड एकोमोडेशन किसकी बात हो रही है, आउटसाइड इंडिया कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। आगे बात समझ में। ट्रीटमेंट के केस में बोला गया कि कितना खर्चा माफ होगा, जितना आरबीआई क्या कर दे, अप्रूव कर दे। जितना आरबीआई अप्रूव कर दे उतना क्या हो जाएगा, सर कोई लिमिट होगी उसकी भी, कोई लिमिट जितना आरबीआई तय करे। आरबीआई ने बोला खर्च, पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर मतलब सबके लिए एक है, नहीं, पर्टिकुलर पर्सन के केस पे अलग अलग होगा। तुम कौन सा बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हो, तुमको चेस्ट में प्रॉब्लम है, तुमको ब्रेन में प्रॉब्लम है, तुमको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग अलग क्या हो गई, लिमिट डिसाइड होगी। आ रही बात में। तो जितना आरबीआई परमिट कर दे, अच्छा ठीक है इतना पैसा तुम एडमिट हम परमिट करते हैं, तो जितना आप अप्रूवल करा लोगे आरबीआई से उतना क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। और उसके ऊपर जैसे देखो ऐसे समझो, आरबीआई ने बोला कि यार ये हार्ट का ऑपरेशन कराया था, इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा उड़ के लगेगा 2 लाख रुपया। हमने एक एग्जाम्पल बता रहे कि उसको कितना लगा, 2 लाख रुपया। आरबीआई को ये लगा तो आरबीआई कितने का परमिट देगा, 2 लाख का। अब तुम बिल बनाओगे 5 लाख का, तुम्हारा 5 लाख माफ नहीं होगा, सिर्फ कितना माफ होगा, 2 लाख। आरबीआई को जितना लगे और जितना नॉर्मल होता है वो। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि लोग बहुत बड़ा बड़ा बिल दिखाते, 10 लाख का इलाज करवाए, 15 लाख का इलाज करवाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज का भी दिक्कत होता है, करेंसी एक्सचेंज का। हम डॉलर में पे करते हैं, ये रुपीस का होता है, उसमें कुछ झोल मोल इधर उधर ना हो, इसीलिए आरबीआई ने परमिट कर दिया कि लो इतना फॉरेन एक्सचेंज हम तुमको दे रहे हैं, इतना रुपया हमको तुम 5 लाख रुपया दिए, ये लो 5 लाख का डॉलर की में करेंसी ले लो और जा करके चले जाओ इलाज करवा दो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्या है, ट्रैवलिंग एंड एकोमोडेशन। ट्रीटमेंट के लिए तो काम खत्म। अगर मैं ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूं भारत के बाहर, तो आरबीआई से अप्रूव, जितना अप्रूव कर लेगा काम खत्म। अगर मैं ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन पे खर्चा करता हूं, जाने और रहने का, तो उस केस में बोला गया इफ जीटीआई, जल्दी बताओ जीटीआई, आज से कुछ साल पहले पढ़े थे हम लोग, ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से डिडक्शन माइनस करते हैं तो आता है टोटल इनकम।
तो ये GTI कब आता है? जब 5 हेड की इनकम जोड़ते हैं तब। तो हम लोग 5 हेड की इनकम जोड़ेंगे, जो GTI यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, अगर 2 लाख या 2 लाख से कम है तो जितना भी ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन में खर्चा करोगे पूरा माफ। लेकिन अगर वो GTI जो है वो 2 लाख से क्या है, ऊपर है, तो जितना भी ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन पे खर्चा करोगे फुल्ली टैक्सेबल। आसान है। मान लो सपोज 5 हेड की इनकम आई 6 लाख, 5 हेड की इनकम कितना आई? 6 लाख। 6 लाख आई जो कि 2 लाख से क्या है, ऊपर है। तो अगर हम ट्रैवलिंग अकोमोडेशन में खर्चा किए 3 लाख, कितना खर्चा किए? तो पूरा 3 लाख टैक्सेबल। क्लियर हो गया? मैंने ट्रैवलिंग अकोमोडेशन में खर्चा किया है 3 लाख, लेकिन हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है? सिर्फ 1,80,000 GTI। तो 1,80,000 2 लाख से क्या है, कम। जो हम समझ गए, जो भी ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे उसमें ट्रैवलिंग एंड अकोमोडेशन का पैसा नहीं जोड़ेंगे। क्लियर? उसमें उसको हटा करके हम क्या निकालेंगे? GTI निकालेंगे। आगे बात समझ में? अब बताओ, ये 1,80 हो सकता है ना? ये 3 लाख खर्चा था, ये कितना आया? 1,80। तो उस केस में ये पूरा 3 लाख क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? 5 हेड की इनकम जोड़ेंगे, किसको छोड़ करके? किसको छोड़ करके? मेडिकल फैसिलिटी को छोड़ करके। 5 हेड की इनकम जोड़ लो, अगर 2 लाख से क्या है, ऊपर है, तो पूरा टैक्सेबल। ये मेडिकल फैसिलिटी तो है पूरा, ठीक है? अच्छा, ये मेडिकल फैसिलिटी की जो मेडिकल फैसिलिटी के अंदर में ही है, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। वो जो आ जाएगा उसका, उसमें से उतना 5 मेडिकल फैसिलिटी को हटा करके GTI देखें कितना है। अगर 2 लाख से कम है तो जितना भी मेडिकल फैसिलिटी होगी वो पूरा एग्जेम्प्ट, अगर 2 लाख से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल। खत्म कहानी। ये दुनिया अलग है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ है? ये दुनिया पूरी अलग है। क्यों? आ रही बात समझ में? एक एग्जांपल लिखो। आ रही है? अब कब आएगी? इलस्ट्रेशन नंबर 6 कह रहा है, क्रॉस एनुअल सैलरी दिया हुआ है तुम्हारा 1,95,000। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। प्राइवेट प्रैक्टिशनर का मतलब हो गया प्राइवेट नर्सिंग होम, ठीक? मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय CIT। जो अप्रूव्ड बाय क्या होगा? CIT। तो क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर। ये भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। सुन लो, एक और चीज में ऐड ऑन कर दो। इसमें जब ट्रैवलिंग एंड एकोमोडेशन की बात करेंगे तो इसमें जो उसके साथ अटेंडेंट होगा उसका भी खर्चा इंक्लूड कर देंगे, यानी कि वो जा सकता है और उसके साथ एक व्यक्ति और जा सकता है, ठीक है? तो अब्रॉड में हमने गया है, ट्रैवलिंग अब्रॉड कितना है? 1 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, कितना? 1,50,000, ठीक है? आउट ऑफ 6 यानी कि नंबर 6 अमाउंट परमिटेड बाय द RBI कितना है? 1 लाख। 1.5 लाख रुपया मैंने खर्चा किया, लेकिन RBI ने कितना परमिट किया है? सिर्फ 1 लाख किया है। द एम्प्लॉयर रिइंबर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हिज ग्रैंडफादर डिपेंडेंट अपॉन हिम। सुन लो, जब कभी भी हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में आता है पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। यानी कि पेरेंट्स लेते हैं लेकिन ग्रैंड पेरेंट नहीं लेते हैं, ठीक है? और एक्सपेंसेस ऑन कैंसर प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट ऑफ हिज डॉटर है, तो इसका मतलब कि क्या हो गया? उसकी फैमिली में आ जाएगी, तो इसके लिए कितना भी खर्चा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन पढ़ लिए? हाँ, अब आओ देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए ना? गुड। चलो देखो, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, ठीक है? पहला पॉइंट क्या बोला है? सैलरी है, ठीक है? सैलरी के अलावा मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर इन प्राइवेट प्रैक्टिशनर। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट नर्सिंग होम,
कितना पे किया है? 30,000। फिर कह रहा है मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द सीआईटी, सीआईटी के द्वारा अप्रूव्ड है, तो कितना पे किया है? 10,000। तो ये 10,000 जो पे किया वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। जो भी पे किया वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय इन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर, ये भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो ये भी इसी का एक हिस्सा है, क्या हो जाएगा? और क्या है? ट्रैवलिंग अब्रॉड, ट्रैवलिंग अब्रॉड की बात कर रहा है ना? तो इस केस में बताओ आरबीआई कितना ही खर्चा किया टोटल? 1,50,000। तो पहले तो 1,50,000 पैसा खर्चा किया है और आरबीआई ने कितना परमिट किया है? तो 1 लाख माइनस कर देंगे, यानी कि ये 50,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और उसके बाद से एक और है उधर, वो ट्रैवलिंग के लिए खर्चा किया है, तो ट्रैवलिंग वाला किस में जाएगा? इसमें। और वो कितना खर्चा किया है? 1.5 लाख, 1 लाख। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 1 लाख तब टैक्सेबल होगा, ये 1 लाख तब टैक्सेबल होगा जब जीटीआई 2 लाख से क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर 2 लाख से कम है तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, और 2 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल। तो मुझे जीटीआई देखना होगा, ठीक। और इसके बाद से लास्ट में क्या बोला है? द एम्प्लॉयर रिइंबर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ट्रीटमेंट ऑफ हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कितना है? 2,000। और क्या है? और लास्ट वाला कैंसर है और डॉटर का है तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट पे जाएगा, यानी कि डॉटर वाला एग्जेम्प्ट। बस इसको जरा आप ऐड करो तो ये 30 2 32,000 है, ठीक है। और इन सबको छोड़ करके जो ग्रॉस सैलरी दिया है वो ग्रॉस सैलरी कितना दिया है? जो कि 2 लाख 82,000 है। तो 82,000 ये और 1,95,000 ये दोनों को जरा ऐड करो तो 1,95,000 प्लस 82,000 2,77,000, ठीक है। वो एक ये जो लेंगे ना जीटीआई, सुनो, वो कौन सा पैसा हटा करके? इसका पैसा हटा करके, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो यानी कि 1,95,000 में 82,000 भी जोड़ दिए, कितना आ गया? 277,000। इसको हटा करके उसकी इनकम कितनी आ रही है? 277,000। इसका मतलब कि 2 लाख से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो उस केस में ये भी 1 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 1 लाख। और ये हो गया 3 लाख, ये हो गया टैक्सेबल, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लेना।